आज हम ब्रेड से ऐसा नाश्ता बनाने वाले हैं जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है, क्योंकि आप इसमें मनचाही सब्जियों को भर भर के डाल सकते हैं और ये क्रिस्पी क्रंची भी है, तो ये बच्चों को भी बहुत अधिक पसंद आने वाली है। तो चलिए बिना देरी के हम आपको दिखाते हैं कि हमने इसे बनाया कैसे है। इसे हमारे यहाँ ब्रेड चॉप भी कहते हैं। तो देखिए बेसन मैंने निकाल लिया है और इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी और इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल देंगे और फिर इसका एक परफेक्ट बैटर तैयार कर लेंगे। तो बैटर तैयार हो गया है। अब हम इसे कुछ देर तक फूलने देते हैं। जब तक बेसन का घोल फूल रहा है तब तक हम बाकी तैयारियां कर लेते हैं। हमने उबले हुए आलू लिए हैं और इसके छिलके निकाल लिए हैं और अब हम इसे हाथों से अच्छे से मैश कर लेंगे। तो आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक। साथ ही हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर और साथ ही हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे एक चम्मच की सहायता से अच्छे से मैश कर लेंगे। हमने आलू को अच्छे से मैश कर लिया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ आलू का यूज किया है, आप लोग चाहे तो यहाँ पे मनपसंद सब्जियों को ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है बारीक कटे ताज़े हरी धनिया के पत्ते। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मैश कर लेते हैं। तो ये देखिए मिश्रण अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम फटाफट से गैस को ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा देते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई है, तो अब हम इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। तेल जब तक गर्म हो रहा है तब तक हम ब्रेड को निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने एक पैकेट ब्रेड का यहाँ पे यूज किया है। आप लोग भी इसे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अब ब्रेड को ऐसे बीच से करके हमें एक चाकू की सहायता से कट कर लेना है और सारे ब्रेड को हमने एक साथ ही कट कर लिया है। अब हमें ब्रेड के एक टुकड़े को लेना है और हम चम्मच की सहायता से आलू को इस तरह से लेंगे और कुछ इस तरह से ब्रेड के ऊपर रखेंगे और इसे पूरे ब्रेड पर इस तरह से फैला देंगे। हमें अच्छे से आलूओं को फैलाना है और आप लोग जितने चाहें उतने आलूओं को इसके ऊपर रख सकते हैं। आप घर में बना रहे हैं तो आप लोग अधिक आलूओं का भी यूज कर सकते हैं। और फिर दूसरे टुकड़े को कुछ इस तरह से करके उसके ऊपर में रख देना है। तो चलिए फटाफट से हम सारे ब्रेड में कुछ इस तरह से करके ही आलूओं को भर लेते हैं। आप लोग चाहे तो यहाँ पर किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। ब्रेड में आलूओं को भरते समय एक बात का ध्यान रखें कि आलूओं को ब्रेड के लाइन में ही रखना है, बाहर नहीं निकलने देना है। हम सारे ब्रेड को एक साथ ही तैयार करके रख लेते हैं। ये देखिए बैटर भी अच्छे से फूल गया है। तो चलिए अब हम फटाफट से ब्रेड को इसमें सोक कर लेते हैं अच्छे से। ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ पे हाथों को थोड़ा जल्दी से चलाना है और फटाफट से तेल गर्म हो गया है तो इसमें डाल देना है। ये देखिए एकदम गरम तेल में डालना है, नहीं तो ये नीचे से चिपक जाएगा और ब्रेड जो है वो टूट सकते हैं। तो अब चलिए फटाफट से करके हम ब्रेड को इसमें डाल देते हैं और अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ब्रेड एक तरफ से तल गई है, तो चलिए अब हम इसे अच्छे से पलट देते हैं। पलटते समय भी ध्यान रखें, नहीं तो ब्रेड टूट सकता है। तो चलिए अब हमने इसे पलट दिया है और ये देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। कुछ इसी तरह से करके हमें सारे ब्रेड को अच्छे से तल लेना है। तो ये देखिए हमने सारे ब्रेड को एक साथ ही तल लिए हैं। तो चलिए अब हम आपको इसकी गार्निशिंग करके दिखाते हैं। गार्निश करने के लिए हमें प्याज के बारीक कटे हुए टुकड़े चाहिए। तो ये देखिए इसे मैंने पहले से ही काट के रख लिया है। तो चलिए अब हम ब्रेड के पकौड़ों को बीच से कुछ इस तरह से करके थोड़ा सा कट कर लेना है और इसे हाथों की सहायता से बीच से थोड़ा सा इसे अलग कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ मसाले कितने अच्छे से भरे हुए हैं। तो अब हम इसमें डाल देते हैं
बारीक प्याज के कटे हुए टुकड़े, थोड़ी सी हरी मिर्च और साथ ही हम डाल देते हैं सॉस, टोमेटो सॉस। तो चलिए अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप चाहे तो चम्मच की सहायता से भी इधर उधर कर सकते हैं और फिर इसे हम इस तरह से बंद कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ब्रेड चॉप बनकर तैयार है। बहुत सारे जगहों में इसे ब्रेड पकोड़ा भी कहते हैं। तो चलिए हम सारे ब्रेड चॉप को एक एक करके अच्छे से गार्निशिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने अच्छे से गार्निशिंग कर ली है और ये देखने में कितने अच्छे लग रहा है, एकदम फ्लावर के जैसा देखने में लग रहा है। तो इसे हम टोमेटो सॉस के साथ खा सकते हैं। हालांकि हमने इसके अंदर भी सॉस डाला हुआ है, पर बच्चों को सॉस बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग अलग से भी सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे फटाफट से बच्चों को खाने के लिए दे देते हैं। आप लोग भी इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और अपने बच्चों को खिलाएं और खुद भी खाएं। यकीन मानिए ये बहुत ही अधिक टेस्टी है। एक बार खाएंगे तो बार बार खाना चाहेंगे। तो अब बच्चों को खिलाते हैं और जानते हैं कि उन्हें इसका टेस्ट कैसा लगा। तो ये देखिए सारे बच्चों को इसका टेस्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।